कल वैभव रावत नाम के एक लड़के के घर से 8 करोड़ बम, उसके दोस्त सुधनवा गोंदड़ेकर और कुचरेकर, इन सभी को मिलके 50 बम बनाने का एम्यूनेशन सामग्री पुलिस ने बरामद की, महाराष्ट्र एटीएस ने। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी आ सकता है सामने कि दिवाली के लिए साधक, आजकल पटाखे अच्छे नहीं मिलते ना, तो अच्छे बम बनाने के लिए, दिवाली में बजाने के लिए उन्होंने सामग्री लाई थी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि साधक के घर में बम कैसा मिल सकता है? वो तो भगवान से बात करने वाला साधक है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी बम पकड़े जाते हैं तब सनातन का ही नाम आता है? ऐसा क्यों होता है कि हिंदू जन जागरण समिति का ही कोई कार्यकर्ता ऐसी चीजों में फंस जाता है? अमोल काळे नाम का लड़का पुणे से पकड़ा गया गौरी लंकेश की हत्या में, वो बराबर तुम्हारा ही आदमी कैसा निकला? चाहे वो पानसरे हो, चाहे कलबुर्गी हो, चाहे दाभोळकर हो, चाहे गौरी लंकेश हो, शक की नजर तुम्हारे ऊपर ही क्यों आती है और दूसरों के ऊपर क्यों नहीं जाती है? चाहे वो मीरज का दंगा हो, चाहे जोधा अकबर के समय का सांगली का दंगा हो, शक तुम्हारे ऊपर ही क्यों लिया जाता है? पनवेल का बम ब्लास्ट हो, थाना का बम ब्लास्ट हो, शक तुम्हारे ऊपर ही क्यों लिया जाता है? हमेशा तुम्हारे ऊपर ही क्यों, मड़गांव के बम ब्लास्ट के समय भी तुम्हारे ऊपर ही शक क्यों लिया गया? क्योंकि वो तुम ज्यादा शरीफ हो ना। और देश प्रेम का सर्टिफिकेट तो तुम जब आए हॉस्पिटल से बाहर जन्म लेके, तब तुम्हारे हाथ में ही आया है। लेकिन बात ऐसी है कि जब पुलिस बोल रही है कि इनका कुछ तो भी अलग काम करने का इरादा था, जो मेरा शक है वो मैं आज बताना चाहता हूं कि मराठा आंदोलन चरम पे है। मराठा आंदोलन को बदनाम करके महाराष्ट्र में अराजकता फैलना के चाहिए, ये जिनकी गुंजाइश है, जिनके दिल में सोच है, ये वो लोग हैं जो मराठा आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये बम का इस्तेमाल करने वाले थे। दो गुट में, दो समाज में, दो जात में द्वेष निर्माण करके उनमें दंगे कैसे हो, इसकी कोशिश ये संस्था करने वाली थी। इनके बाल बच्चे करने वाले थे। महाराष्ट्र को बदनाम करने का पूरा प्लान हो चुका था। पर मेरी सोच और उससे हटके भी है कि समझो एखादा अब्दुल पकड़ा जाता। आपने देखा कल जब वो लड़का पकड़ा गया तो कितने समर्थक उसके बाहर आए। क्या ऐसा मानो ये भगवान का प्रेषित है और इतना अच्छा आदमी है, तुम क्यों पकड़ रहे हो? किसी को डर नहीं लग रहा था कि हमें बुलाएंगे? अगर बात किसी अब्दुल के करीब करे और अब्दुल के घर में 8 बम मिलते तो 15 मिनट में वो कैसे पाकिस्तान से संबंधित था, वो कैसे एलईटी का ऑपरेटिव था, उसका कैसा हाफिज सईद से रिश्ता था, ये बातें खुल के सामने आ जाती। उसके गली मोहल्ले वाले तो भाग ही जाते और उसके समर्थन में जो कोई उतरता उसको एटीएस वाले लेके जाते। इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। यह फर्क है। मीडिया में हाफ एन आवर का डिबेट होता, इंडिया इन डेंजर, सब हो जाता, लेकिन आज नहीं हो रहा है। ऐसा है कि बम से रिश्ता रखने वाले को तुम देशद्रोह का गुनहगार ठहरा देते हो, सेडिशन का चार्ज लगा देते हो। भारत विरोधी घोषणा दी तो सेडिशन का चार्ज लगाते हो। इनके ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हो? क्या ये देशद्रोह नहीं है? इतने बम क्या दिवाली को फोड़ने के लिए लाए थे? क्या दिवाली में बजाने के लिए लाए थे? क्या इनके ऊपर क्यों नहीं आप जो भी है देशद्रोह का गुनाह लगाते हो? इनके आकाओं को क्यों नहीं लेके आते हो? जो आका बैठे इनके, जिनके दिलो दिमाग से ये काम करते हैं, उन आकाओं को कब लाओगे? कब इस महाराष्ट्र को बचाओगे? हम ये नहीं कहते मैं हिंदू हूं और मुझे अभिमान है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं वासुदैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू हूं। ये हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू ऐसा कभी भी किसी को मारने की सोच दिल में ना रखता नहीं है, ना मुसलमान रखता है। जो इस्लाम को मानता है और जो हिंदू की किताबें मानता है, वो एक दूसरे को प्यार करना जानता है। ये तो हमारे धर्म के दुश्मन है जो हमको बदनाम कर रहे हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा
कि जो बम ब्लास्ट के आरोपी पकड़े गए आज तक भारत में, और उनके ऊपर जो कलम दर्ज हुए, वही कलम इनके ऊपर भी दर्ज होने चाहिए। इसमें धर्म का सहारा लेके कोई इसको बचाने की कोशिश न करे।